मुनि ने इतना ग्रहण करने के बाद भी भूखे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भोजन तो किया लेकिन भोजन में आसक्ति नहीं थी। हमने दिया इसके लिए उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं थी। क्योंकि कई बार रुक्मिणी ने कहा कि हमारा उपवास होता है, उपवास के दिन, व्रत के दिन हम व्रत तो कर रहे हैं, भूखे तो जरूर है, लेकिन मन अगर किसी अच्छी चीज में उस दिन फंसा, अगर मन से किसी खाने की चीज का स्मरण किया, तो भी हमारा उपवास टूट जाता है। हमारा उपवास नहीं रहता। क्योंकि कई बार होता है ना, उपवास के दिन अगर जो चीज हमें पसंद हो, घर में वो चीज बनाई जाए, तो हम क्या कहते हैं? आज ही बनानी थी। बोले क्यों? बोले आज तो मेरा व्रत है, आज ही बनानी थी, कल बनाती तो। इसका मतलब शरीर से व्रत तो हो रहा है, लेकिन मन आसक्त अन्न में ही है। और दुर्वास मुनि कहना चाहते थे, आप 4 बार भोजन ले रहे हो दिन में, थोड़ा थोड़ा शरीर के हिसाब से, लेकिन जब भोजन ले रहे थे तो इसमें तो नमक कम है, इसमें तो नमक ज्यादा है, ये तो तीखा हुआ, ये तो फीका हुआ, अगर ये सब्जी बनाती तो, वो सब्जी बनाती तो। अगर भोजन ले रहे हो लेकिन नाम रखते नहीं हो भोजन को, जो आ गया बस वो भगवान की प्रसादी मानकर ले रहे हो, तो फिर भी आप व्रतस्थ हो, फिर भी आप उपवासी हो। क्योंकि आप खाने के लिए नहीं जी रहे हो, आप जीना है इसीलिए थोड़ा कुछ खा रहे हो। इसीलिए मन से अटकना नहीं, भोजन में आसक्त मत हो जाना। इसलिए हमारी शिक्षा पत्री में हमारे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा कि भोजन को नाम रखना नहीं। शिक्षा पत्री में आता है कि भोजन आपके सामने आता है ना, वो भगवान की प्रसादी है, उसको नाम मत रखना, वो ग्रहण कर लेना और ब्रह्मार्पण करके खाना, फिर वो ब्रह्मा की, भगवान की प्रसादी बनेगी। और अगर ब्रह्मार्पण करके खाते हो तो प्रसादी हो जाती है, उसमें जो दोष है निकल जाते हैं, वो प्रसादी हो जाती है, फिर उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। और ब्रह्मा को अर्पण करके नहीं खाते तो उसके दोष नहीं जाते, और वो दूषित खाना अगर खा लेते हो तो फिर कितनी चाहे ऐसी लौक ले लो, एसिडिटी मिटने वाली, क्योंकि उसमें दोष है। ठीक है ना डॉक्टर मंडली? आज डॉक्टर बहुत आ गए नहीं, इसलिए आज तबीयत की कोई मैं चिंता नहीं कर रहा हूं। फिर ठंडी की चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मार्पण करके इसीलिए हमें खाना आएगी, ताकि उसमें कैसे दोष होते हैं इसमें? क्योंकि किसी के खेती से ये आया है, जब वो खेती में बोया गया, जब वो उगा, फिर आया, फिर उसकी कितनी प्रोसेस होती है उसके ऊपर, फिर वो किसी ने वो पीसा गेहूं को, फिर वो उसकी रोटी बनी, और बनाते समय जिसने बनाई पता नहीं उसका भाव कैसे था, क्योंकि प्रेम से पकाना। हमारे सदगुरुदेव ने कहा भोजन लेने के पहले जो मंत्र आता है ना, उसमें कहा प्रेम से पकाना, प्यार से। हम माताएं बहनें, हम जैसे ये लोग परफेक्ट होते हैं ना अपने काम में, तो हमारा मुख्य काम है भोजन प्रसादी बनाना। और मैं तो मानता हूं सबसे अच्छी कला भोजन प्रसादी बनाने की है जीवन में। भले ही ये तबला अच्छा बजाता हो, ढोलक अच्छा बजाता हो, ये कीबोर्ड अच्छा बजाता हो, वो बैंजो अच्छा बजाता हो, भले वो अच्छा गा लेता हो, लेकिन क्यों तबला बजा रहा है? कमबख्त पेट की चिंता। मुख्य चिंता तो यही है ना सबको, पेट, भूख।
और ये तृप्ति तो होती है भोजन से, प्रसादी से। तो देखो, सबसे बड़ा काम भोजन बनाना है जीवन में। कोई चाहे कितनी कोशिश, दिन रात मेहनत कर रहा हो, लेकिन क्यों? कमबख्त पेट के लिए। और ये चिंता कब मिटती है? भोजन ग्रहण करने से। तो ये भोजन जो आप बनाते हो बहुत अच्छी कला है, इसीलिए भोजन बनाते आना चाहिए। और वो भी अच्छा, एक कला होती है भोजन को बनाना भी। तो जब बनाती हो, पहली बात तो आना चाहिए। दूसरी बात कि जब बनाते हो तब प्यार से बनाना चाहिए कि भगवान तूने कितनी कितनी अच्छी सेवा मुझे दे दी भोजन प्रसादी बनाने की, कि जब ये भोजन प्रसादी बनेगी और जिसके पेट में जाएगी, भगवान कितना तृप्त होगा वो। और थोड़ा आशीर्वाद तृप्त होने के बाद भगवान मुझे भी मिलने वाला है। आप किसी के भूख को, ठीक है ये पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसों से पेट भरता है? कब भूख लग जाए तो एक रुपए का सिक्का खा लेते हो तो चलेगी बात? भोजन बनाना है। इसीलिए प्रेम, कितनी सोच सदगुरुदेव की, हाँ, कि जो कर रहे हो ध्यान से करना। इनको कहा खेती कर कमाना सत्य सुलाना। इनको कहा जो पैसा घर में लाओगे ना वो खेती कर कमाना सत्य सुलाना। मतलब जो पैसा आपके घर में आया वो मेहनत से लाना, किसी को फंसाना मत। नहीं तो मैंने देखा है, पूजा करते ना घर में, तो महाराज, मुखी महाराज ने के आ 500 रुपया મૂકું છું અને કંઈક ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો ગુના માફીનો મંત્ર કરી લો 500 રૂપિયામાં, અને પછી ખબર પડે 5 લાખમાં ફસાયા है કોઈને। કોઈને 5 લાખમાં ફસાયું અને 500 રૂપિયામાં ભગવાનને કે ગુના માફ કરી દો। पूजा में आना, गुनाह माफ करने का मंत्र कर देना और बाद में वापस गुनाहों को करते रहना, गलतियों को करते रहना, ये कोई बात मायने नहीं रखती। जो हमारे घर में आएगा वो मेहनत का हो, सत्य का हो, तभी वो फूलेगा। और इनको कहा प्रेम से पकाना। तो इसीलिए ये संदेश है अपने सदगुरुदेव का। तो इसीलिए वहां पर जो प्रसादी हम ग्रहण करते हैं उसमें कोई दोष न रह जाए। तो इसीलिए ब्रह्मा को अर्पण करके, क्योंकि जहर पीने के बाद मीरा क्यों नहीं मरी? जहर पीने के बाद प्रहलाद को नुकसान क्यों नहीं हुआ? जहर पीने के बाद कृष्ण को नुकसान क्यों नहीं हुआ? जब कृष्ण ने जहर पिया तो महादेव जी को अर्पण किया था पहले। एक दिन तो ये कृष्ण चरित्र इतना गहरा है ना, और मेरा सबसे प्यारा विषय है गोपियां। ये पूरी कथा में, क्योंकि ये जो चरित्र सदगुरुदेव ने इसमें दिया है ना, गोपी गीत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 5 रसोध्याय आते हैं जिसमें गोपी गीत है, जिसमें पता चलता है गोपी क्या है। गोपी का मतलब कोई एक स्त्री नहीं, गोपी का मतलब हम सब। मैं भी गोपी हूं, लेकिन कब? मैं जब कानों से बस भगवान की बातें सुनना चाहूं, मैं आंखों से भगवान को देखना चाहूं, मैं मुख से भगवान को ही याद करना चाहूं, मैं हाथों से भगवान का ही काम करना चाहूं, मैं बुद्धि से भगवान को ही याद करना चाहूं, चिंतन करना चाहूं, मैं पैरों से भगवान की ओर ही जाना चाहूं, तो मैं गोपी हूं। और ये गोपी बनूं तब भगवान मिलते हैं। ये जो राधा थी ना, ये राधा ने एक दिन बस कृष्ण कृष्ण कहे जा रही थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। तो एक दिन बाकी गोपियों ने क्या किया कि ठंडी थी तो इसको गरम गरम दूध पिला दिया। इतना गरम दूध था, पी नहीं सकते उसको, इतना गरम। वो तो पी गई, वो कहा ठिकाने पर थी। तो कृष्ण कृष्ण कर रही थी, उसको तो तकलीफ नहीं हुई गरम दूध की। वहां जो द्वारिका में था ना, उसके शरीर में छाले हो गए।
कृष्ण के शरीर में छाले हो गए। जब कृष्ण को कहा भगवान ये कौन सी बीमारी आई है, बोले ये प्रेम की बीमारी है, ये प्रेम रोग है, ये प्रेम रोग है। दूध पी रही है राधा और यह छाले हो रहे, क्यों? वो कृष्ण की बन चुकी थी। क्यों नुकसान नहीं हुआ प्रहलाद को? क्योंकि वो तो नारायण के बन चुके थे। नारायण को अर्पण किया, फिर जहर पिया अमृत बन गया। तकलीफ नारायण को हुई। जब मीरा ने जो जहर पिया तो कृष्ण अर्पण करके पिया, तो कृष्ण वहां पर नीले नीले पड़ चुके थे। मीरा को नुकसान नहीं हुआ। भगवान के शरीर में दाह होने लगा। जब मां लक्ष्मी ने पूछा तो कहा मेरे भक्त ने जहर पिया है। बोले फिर उसका दाह आपको? बोले वो मेरी बन चुकी है ना, अब उसका दुख मेरा बन चुका है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा जो प्रसादी लेते हो ब्रह्मार्पण करके ही लेना, दोष निकल जाएंगे। तो इसीलिए आगे कथा कहती है कि महाभीष और गंगा दोनों को स्वर्ग में श्राप मिला। उसके कारण आगे शंतनु बन के प्रतीप के घर महाभीष को आना पड़ा। आगे शंतनु गंगा की शादी हुई और गंगा ने कहा जैसे मैं करूंगी मुझे करने देना, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी, नियम बनाया था। तो जैसे इनकी शादी हुई तो उनके जो 7 बच्चे जन्मे, उनका घर उनको नदी में गंगा में छोड़ दिया गंगा ने। अब 8वां पुत्र जन्मा था, उसको लेकर भी नदी में छोड़ने जा रही थी तो शंतनु ने मना किया, कहा था आपने रुकावट लाई, अब मैं रहने वाली नहीं हूं। और गंगा अपने बेटे को लेकर निकल गई। कुछ दिनों के बाद शंतनु वहां हर रोज जाकर बैठते थे गंगा की याद में। जो प्रवाह बह रहा था नदी का तो एकदम रुका। देखने गए तो एक छोटे बच्चे ने प्रवाह को रोका था, तीरों का बांध बना दिया था, इतनी क्षमता। उसको पूछने गए कौन है, तो वो नदी में गुप्त हो गया। थोड़ी देर के बाद गंगा उसको लेकर आई और कहा ये आपका ही बेटा है, वीरव्रत, इसको ले जाना, भीष्म उसको ले जाना। और फिर आप भी चलो, गंगा को कहा। गंगा ने कहा नहीं, मैं वापस आने वाली नहीं हूं। उस भीष्म को लेकर वापस आ गए शंतनु। कुछ दिनों के बाद मत्स्यगंधा के साथ शादी करने का मन हुआ, लेकिन मत्स्यगंधा के पिता ने कहा मेरे बेटी से जो बच्चे जन्म लेंगे उनको गादी पर बिठाना होगा, तो मैं मेरी बेटी आपको देता हूं। इसने सोचा कि ये मेरा पहला बेटा है ना भीष्म, इसका क्या करूं, मुझे नहीं बनानी है शादी। लेकिन याद जरूर आ रही थी मत्स्यगंधा की। चिंता में देखा अपने बाप को, भीष्म ने पता लगाया गुप्त हेरो के माध्यम से, अरे मेरे बाप को इच्छा हुई है किसी से शादी बनाने की, कोई बात नहीं। और भीष्म खुद गए और कहा मैं वचन देता हूं आपको, आपकी बेटी को जो पुत्र होंगे वही राजगादी पर विराजमान होंगे। बोले तेरे बेटों ने झगड़ा किया तो? बोले मैं वचन दे रहा हूं अपने पिता के लिए, अगर आपको कुछ शंका हो तो आज जन्म ब्रह्मचारी का मैं पालन करूंगा, शादी ही नहीं बनाऊंगा। तो बेटे नहीं आएंगे और झगड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरे बाप की इच्छा को पूरी कर देना। यह है बेटा, अपने सुखों का त्याग कर दिया बाप के लिए। बाप की इच्छा को पूरी करने के लिए आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प किया। मैं इस बात को इसीलिए कहना चाहता हूं कि अगर ये एक भीष्म, एक बेटा अपने बाप की इच्छा को पूरी करने के लिए इतना बड़ा संकल्प कर सकता है, तो क्या आज का बेटा अपने बाप की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने के लिए व्यसन मुक्ति का संकल्प नहीं ले सकता? इतना छोटा सा संकल्प जिसमें आपका ही खुद का भला होगा। अगर मेरी बात सही लगी हो और भीष्म को मानते हो, भीष्म के इस प्यार को मानते हो जो उसके हृदय में बाप के प्रति था, तो जरूर यहां बैठे सारे युवाओं को हम कहना चाहते, उन्होंने इतना बड़ा संकल्प कर दिया। आप छोटा सा एक संकल्प कर देना कि जीवन में कोई व्यसन को नहीं आप करोगे।
मुझे कल एक मैसेज मिला मेरे मोबाइल से, तब बहुत दुख हुआ कि महाराज आप तो कहते हो कि व्यसन नहीं है, लेकिन मैं खुद एक युवान हूँ, मेरे कई मित्र हैं और कई हमारे युवान अब व्यसनों में फंस रहे हैं। तो महाराज हमारी विनती है युवानों को आप आवाहन करना। तब बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ है तो छोड़ देना उन व्यसनों को, या थोड़ा कुछ जा रहे हो तो रुक जाना, संकल्प करना कि आप व्यसनों में ना फंसे। और ये शायद हमने 30 तारीख बोली थी ना संकल्प की, तो हम शाम को करें कि अभी दोपहर में? तो शाम को करते हैं दोपहर की सेशन में, तब तक फिर तैयारी भी कर देंगे पूरी, कैसे संकल्प करवाना है। युवान सुन रहे मेरी कथा को? मेरी व्यथा को सुन रहे हो? दोपहर में भाग जाएंगे? देखो, इतना कहने के बाद भी भागते हो ना, तो मेरे बाप का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो उसका जो भागा है, और भागे ना तो जीवन भर भागना ही पड़ेगा। भागते ही रहोगे। तो चलो हम फिर खत्म होते होते संकल्प कर देंगे आज। देखो, हम न वोट मांगने आए हैं, हम न नोट मांगने आए हैं, न तो सपोर्ट मांगने आए। हम तो बस आप में पड़ी हुई जो खोट है वो खोट मांगने आए हैं। मैं युवानों को पूछना चाहता हूं, क्या कथा पसंद आ रही है आपको? मजा आ रही है? आनंद आ रहा है? खुश हो एकदम? तो क्या दोगे उसके बदले में? मैं दे रहा हूं मनमुखी ने, मैं दे रहा हूं मन से। आपको लग रहा है मैं कुछ कंजूसी कर रहा हूं? मन से दे रहा हूं आपको, हृदय से दे रहा हूं आपको। और आपको भी लगा हो कि हाँ, हमने आपको मन से दिया है, तो जरूर उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। आपको संकल्प करवाना पड़ेगा उसके बदले में जरूर। नहीं तो फिर एसिडिटी होगी, आपको रिएक्शन आती है उसकी। हजम नहीं कर पाओगे, कुछ दिए बगैर ले जाओगे यहां से, कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। तो जरूर जो आप की व्यसन है, नहीं है, मुझे लगता है यहां बैठे किसी में नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि जिनको है वो आए ही नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, संकल्प करना है कि अब तक तो नहीं है, अब तक तो इस वातावरण से बचे, लेकिन इस वातावरण के प्रभाव में आगे भी ना आ जाए, आगे ये व्यसन हमारे जीवन में ना आ जाए, न खराबी करे हमारे जीवन की। इसलिए हम सबको एक संकल्प करना है भीष्म पितामह की तरह। और भीष्म पितामह ने जो संकल्प किया था, इतनी परेशानी आने के बाद भी संकल्प को तोड़ा नहीं था। और जब शंतनु को पता चला कि मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया मेरे लिए, तो पिताजी ने आशीर्वाद दिए थे कि बेटा तो इच्छा मरनी होगा, मतलब जब तेरी इच्छा होगी तब तेरी मृत्यु होगी, तब तक मृत्यु की भी ताकत नहीं जो मृत्यु तुझे हाथ लगा पाए। मृत्यु की भी ताकत नहीं। देखो, अगर अपने बाप की इच्छा हो कि व्यसन छोड़ दो और हमने छोड़ दिया ना, और हृदय से बाप का आशीर्वाद मिल जाए, तो मृत्यु की ताकत नहीं जो आपको टच करे। मृत्यु की, यमराज की ताकत नहीं, किसी शत्रु की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़े।
बाप के मां के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है। मां ने आशीर्वाद दिया, मां रेणुका ने, तो परशुराम चिरंजीव बने। आशीर्वाद दिया शंतनु ने, तो यहां पर इच्छा मरण प्राप्त हुआ कि जब मेरी इच्छा होगी तब मृत्यु आएगी भीष्म पितामह को। तो इसीलिए वहां पर मत्स्यगंधा और शंतनु की वहां पर शादी लगाई गई। आगे चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो लड़के उनको प्राप्त हुए। चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो विचित्रवीर्य था उसकी शादी वहां पर अंबा, अंबिका, अंबालिका, इनको स्वयंवर से भगाकर भीष्म लाए। अंबा ने कहा मेरा मन तो शाल्व राजा की ओर है, तो उसको छोड़ दिया। अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्रवीर्य के साथ लगाई गई, लेकिन संतान होने से पहले विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। यहाँ पर शाल्व ने मना कर दिया और फिर जो अंबा थी वो गई भीष्म के पास, आप मुझे लेकर आए, मुझसे शादी करो। बोले मैंने तो संकल्प कर दिया है, शादी नहीं बनाऊंगा। फिर बोले मुझे स्वयंवर से क्यों उठा कर लाए, खुद को समाप्त कर दिया। अंबा ने ये कहते कहते कि आपके मृत्यु का कारण बनूंगी, यही अंबा आगे श्रीखंडी बन के आती है और भीष्म के मृत्यु की कारण बनती है। यहाँ पर संतान नहीं थी और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, करे तो क्या करे। फिर व्यास जी के पास गए, क्योंकि भीष्म तो मानते नहीं थे। सत्यवती ने कहा, जो मत्स्यगंधा थी वही सत्यवती बनी। सत्यवती ने कहा भीष्म शादी बना लो, अगली परंपरा चलानी पड़ेगी। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन व्यास जी के पास गए, व्यास जी ने अंबिका को बुलाया, उसको मंत्र दिया, और अंबिका को जो मंत्र दिया उसकी साधना से जो पुत्र हुआ वो धृतराष्ट्र, जो आंखों से अंधा था। अंबालिका को बुलाया, अंबालिका को जो मंत्र दिया, तेज सहन नहीं कर पाई, तो पंडूर, जिसके शरीर में सफेद दाग थे, ऐसा पुत्र जन्मा, उसका नाम रखा पंडू। वापस अंबिका को बुलाया, अंबिका गई नहीं और दासी को भेजा। दासी को मंत्र साधना से जो पुत्र हुआ वही विदुर। धीरे धीरे बड़े हो गए। अब सबने सोचा कि ये तो अंधा है धृतराष्ट्र, पंडु को राजगादी के ऊपर बिठाया, क्योंकि विदुर भी तो दासी का पुत्र है। पंडु को राजगादी के ऊपर बिठाया। आगे पंडु की शादी कुंती और माद्री के साथ हुई और गांधारी के साथ धृतराष्ट्र की शादी हुई। कई दिन वहां पर निकल गए। एक दिन गलती से वहां पर ऋषि के ऊपर तीर चलाया राजा पंडु ने। तो वहां पर जो तीर चलाया था, तो बाद में उसको पता चला राजा पंडु को कि अरे हमने तो ये गलती कर दी। करदम ऋषि से थोड़ा अपराध हुआ था, तो करदम ऋषि ने श्राप दिया कि पंडु तू जब नजदीक जाने की कोशिश करेगा तेरी पत्नी के, तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। पंडु ने घर आकर कहा, सब चिंता में पड़े, क्योंकि अब अगर संतान होती नहीं है तो फिर अगली परंपरा कैसे चलेगी। तो तब कुंती ने कहा कि नाराज मत होना, मैंने मंत्र साधना से, संतों के आशीर्वाद से ऐसे कुछ मंत्र मेरे पास है जिससे संतान प्राप्त होगी। बोले कैसे? तो बोले मैंने एक बार सूर्य के मंत्र का जाप किया था तो मुझे एक लड़का प्राप्त हुआ था उस मंत्र से, लेकिन शादी नहीं हुई थी, इसके लिए मैंने उसको नदी में छोड़ दिया, वही कर्ण। और मेरे पास 4 मंत्र बाकी है। तो बोले ठीक है। तो दूसरे यम के मंत्र का जाप किया तो उनको युधिष्ठिर मिले, वायु के मंत्र का जाप किया तो भीम मिले, इंद्र के मंत्र का जाप किया अर्जुन मिले। अब एक अश्विनी कुमारों का मंत्र था, वो माद्री को दिया, जो उसने जाप किया 2 लड़के उसको मिले, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र अब पंडु राजा को वहां पर मिले। गांधारी को गर्भ धारणा हुई तो थी 25 महीने हो गए थे, 25 महीने हो चुके थे, लेकिन गर्भ बाहर नहीं आ रहा था। गांधारी को गुस्सा आया, उसने अपने पेट के ऊपर प्रहार किया। एक जो जीव था वो बाहर आया
गर्भ का जो गोला था बाहर निकल पड़ा। व्यास जी ने कहा इसके 100 टुकड़े बना दो। 100 तो नहीं बने लेकिन 101 बने। वहां एक 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 ज्योति को रखा गया और कहा कि अब इससे जीवों का निर्माण होगा। तो 100 जो 101 टुकड़े थे, 100 टुकड़े से कौरवों का जन्म हुआ और एक जो ज्यादा बना था 100 कौरवों की एक बहन दुश्शीला, उसका जन्म हुआ। तो ये कौरवों का यहाँ पर जन्म हुआ, पांडवों का जन्म हुआ। एक दिन माद्री के साथ नजदीक करने की कोशिश की और पंडु राजा का वध हुआ, मृत्यु हो गई, श्राप लगा। अब उसको श्राप, वो मृत्यु होने के कारण धृतराष्ट्र को राजगादी के ऊपर बिठाया। अब वहां पर धृतराष्ट्र राजगादी के ऊपर होने के कारण कौरव पांडवों को तकलीफ देते थे, क्योंकि पांडवों का छत्र निकल चुका था, बाप मर चुके थे। और ये जो कौरव थे इनके साथ में था दहेज में आया हुआ शकुनी, गांधारी का भाई। ये नाम तो था शकुनी लेकिन पूरा पूरा अपशकुनी था। ये दहेज में आया था, इसलिए दहेज को शकुनी कहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी समाज को कि अपनी समाज में ये परंपरा नहीं है दहेज की। और मैं तो चाहता हूँ सारी दुनिया ये आदर्श ले अपने समाज का, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ, जिस विस्तार से मैं हूँ, वहाँ मुझे पता है शादी नक्की होती है ना तो पहले एक बैठक होती है। अगर लड़का लड़की पसंद आ जाए तो फिर दूसरा काम होता है बैठक, बोलते हैं उसको बैठक। और बैठक काहे की होती है पता है? फिर लड़के वाले पूछते हैं लड़की वाले को कितना दोगे, बाय बाय। बाय बाय का मतलब कितना, बाय मतलब कितना ग्राम सोना और कितना पैसा दोगे। तो फिर बात होती है कि 10/51 मतलब 10 ग्राम सोना देना और 51,000 रुपए देने। ये तो मैंने बहुत कम कह दिया, बहुत भारी भारी नमूने होते। और कितना चाहे लड़का अच्छा हो लड़की अच्छी हो, दोनों को पसंद हो, वो मायने नहीं रखती बात। अगर उस लड़की वालों ने माना तो ठीक, नहीं तो शादी टूट जाती है। नहीं होती क्यों? पैसों के लिए। ये होता है। लेकिन अपनी समाज को, जहां अपनी समाज या जो समाज में ये परंपराएं दहेज की नहीं है, उन सबको व्यासपीठ का बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद ये परंपरा न होने के कारण आज भी आपके परिवार एक दूसरे से जुड़े हैं। आज भी आपके समाज में भगवान नियानियों को मानते हैं। नियानियों का आशीर्वाद भगवान के बराबर मानते हैं। आज भी ये हमारे समाज की परंपरा है। आज भी परिवार जुड़ा है। कोई एक मिलने आता है ना, उसके साथ में 2 आते हैं। हमारो काको, आ काकी, आ मासो, आ मासी, आ बेन અને આ બેનના ઘરવાળા પટેલ, અને પછી આ બેન, આ મારો પોત્રો, આ દોયત્રો, આ મારી સિસ્ટર. અને એટલું નહીં તો પડોશી ને પણ લઈ આવે, આ મારા પડોશી. એટલો નહીં તો આ મારો ધંધામાં પાર્ટનર, આ એની બીવી, આ એનો છોકરો, આ એની છોકરી, આ એની पोत्री. ये अपने समाज में दिखाई देता है. कहीं और नहीं दिखाई देता, क्योंकि पैसों के माध्यम से, निमित्त से इतने झगड़े कि आपको क्या बताएं. लेकिन अच्छा लगता है आप एक दूसरे के साथ जुड़े हो, भले एक कच्छ में रहे, एक साबरकाठा में, एक मोडासा में, एक नासिक में, एक पूना में, होते ही इतने. और जरूरत भी है. एक कच्छ में, एक नासिक में, एक पूना में, एक बॉम्बे में, एक साबरकाठा में, एक मोडासा में. लेकिन जब किसी एक के घर प्रसंग हो जाता है तो पूरे 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 वो मंडप तो फैमिली से ही भर जाता है. छोटा बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, फिर वो नहीं कहते
छोटे बच्चे जन्मते, फिर उसका जियारो जियारानो कार्यक्रम, हरक नो तेडो, तो ये सब कार्यक्रम, कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, बस कोई कहाँ भी रहता हो, बस पहुंच जाएगा वहां। तो ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है। ये जो शकुनी था ना, ये दहेज में आया था। और एक बात को समझना, ये शकुनी शपथ लेकर आया था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये शकुनी कौरवों की तरफ था कि पांडवों की तरफ? ये कौरवों का भला चाहता था कि पांडवों का? किसका भला चाहता था शकुनी? किसको सपोर्ट करता था शकुनी? हाँ, इसलिए महाभारत अब सुनना, अथो श्री महाभारत कथा। अगर ये सुनते हो ना तो व्यथा कभी नहीं आएगी जीवन में। ये महाभारत है भी कठिन, कहना भी कठिन है, महाभारत को सुनना भी कठिन। अगर समझ जाते हो तो जीवन की हर लड़ाई को जीत जाओगे आप, अगर इसको समझते हो तो। ये जो शकुनी है, ये शकुनी कौरवों की ओर से नहीं, ये कौरवों का भला नहीं चाहता था, ये पांडवों की ओर से था। ये पांडवों का भला चाहता था, क्योंकि जब कंदहार, आज का कंदहार और तब का गांधार, वहां से आया था। जब अपनी बहन की विदाई हो रही थी, तब पिताजी को मिलने गया और पिताजी को कहा कि पिताजी मैं भी गांधारी के साथ जा रहा हूं। और पिताजी जब तक इस कुरु वंश को, इस धृतराष्ट्र के वंश को पूरा पूरा नष्ट ना कर दो पिताजी, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। शपथ लेकर आया था ये शकुनी। ये कौरवों को, कुरुवंश को, युद्ध, ये धृतराष्ट्र के वंश को खत्म करने की शपथ लेकर आया था। क्यों? क्योंकि गांधारी की शादी उसको धृतराष्ट्र के साथ अंधा था ना, इसके लिए करनी नहीं थी। लेकिन धृतराष्ट्र राजा थे, मानना पड़ा, इसीलिए उस अधु के साथ बहन की शादी करनी पड़ी। मन में दुख था, इसलिए शपथ लेकर आया था ये। इसलिए गलती में, गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। ऐसे होता है बहुत बार। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। गैरों से हम निपट सकते हैं, लेकिन परेशान तो करते हैं अपने। इसीलिए इस शकुनी ने शपथ ली थी। वो कौरवों को पांडवों के खिलाफ काम करवाना चाहता था। और फिर वहां पर कौरव पांडव बड़े हो रहे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने धनुर्विद्या उनको सबको सिखाई। एक दिन भीष्म को खीर खिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वासुकी के माध्यम से, आशीर्वाद से ऐसी 1000 हाथियों की ताकत भीम में आ गई। मरा तो नहीं भीम, खड्डा खोदा था भीम के लिए कौरवों ने। खड्डे में वो तो नहीं गिरा, खड्डे में गिरे कौरव। क्या करने गए थे? भीम को मारने, लेकिन भीम को मार तो नहीं पाए। ऐसी 1000 हाथियों की ताकत आ गई वापस। अमृत कुंभ पीकर, अमृत पीकर, वासुकी ने दिए थे अमृत। इसलिए कभी किसी का बुरा सोचना ही मत, आपका बुरा होगा। किसी के लिए खड्डा खोदने की कोशिश करना ही मत, आप ही गिरोगे। इसलिए एक दिन फिर देखना था किसने कौन सी विद्या को सीखा। तो एक ग्राउंड तैयार किया गया, सब ने अपनी अपनी विद्या दिखाई कि हम ये सीखे वो सीखे। कर्ण भी आया, लेकिन कर्ण को वहां मना कर दिया गया। दुर्योधन ने कहा कि हम अंग देश का राज्य आपको देते हैं, आपका अपमान हुआ ना, और हम आज से आप हमारे मित्र होंगे। कर्ण को मित्र वहां पर बना दिया। आगे द्रोणाचार्य
को पराजित करके लाना था, नाकाम हो गए कौरव, लेकिन पांडवों ने पराजित करके द्रोणाचार्यों को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया द्रोणाचार्य के सामने। क्योंकि द्रोणाचार्य द्रुपद का पराभव करके लाया, क्योंकि द्रुपद द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे और ये राजा बनने के बाद द्रोणाचार्य को भूल चुका था और आज उनके शिष्यों द्वारा उसका पराजय करवाया और बदला लिया द्रुपद का। द्रुपद को छोड़ दिया कि जा, तू एक दिन कह रहा था ना कि मैं आपको जानता नहीं हूं, जाहो जलाली मिली तो भूल गया था, मुझे अपमान कर दिया था मेरा, मैं आज तेरा राजा बना हूं लेकिन फिर भी तुझे छोड़ दे रहा हूं। द्रुपद का अपमान किया, जाने के बाद यज्ञ किया और भगवान को कहा मुझे ऐसा बेटा दो जो द्रोणाचार्य का वध करे और ऐसी बेटी दो कि जो अर्जुन के साथ शादी करे। तो दुष्टदुम्न लड़का मिला और द्रौपदी लड़की द्रुपद राजा को मिली। इसी तरह पांडवों ने दिग्विजय किया। फिर युधिष्ठिर को युवराज बनाने की जब बात आई तो लाक्षागृह में मारने का प्लान बनाया, लेकिन वहां से भी विदुर काका के आशीर्वाद से पांडव बचे। लाक्षागृह तो जल गया, कौरवों को लगा कि पांडव तो मर गए, लेकिन विदुर काका के मदद से वो वहां पर बचे थे। वहां से भागीरथी के तीर पर पहुंचे, उनको बताया गया विदुर जी ने ये सब रचना की थी। विदुर जी को मनोमन नमस्कार किया। वहां पर अरण्य में पहुंचे, हेडम राक्षस के साथ युद्ध हुआ भीम का, और मदद की भीम को हेडम राक्षस के बहन हिडिंबा ने। क्यों मदद की? भय के खिलाफ हो गई भीम के लिए, क्योंकि भीम के साथ शादी बनानी थी और हेडम मरा। हिडिंबा की शादी हो गई भीम के साथ, क्योंकि कुंती माता ने कहा कोई बात नहीं, और दोनों को घटोत्कच नाम का वह लड़का प्राप्त हुआ। एक चक्रा नगर में कितने दिनों तक रहे, वहां पर बकासुर का युक्ति से वध करवाया। द्रौपदी स्वयंवर की जब बात आई तो वहां पर पांडव साधु वेश में, ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर ऊपर नीचे जलकुंड था, उसमें देखते हुए ऊपर मछली घूम रही थी। घूमती हुई उस मछली के आंख को छेदना था, नीचे प्रतीक देखकर ऊपर तीर चलाना था। सब थक गए, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ने भी कोशिश की, लेकिन शकुनी भी फेल हुआ। अब आया कर्ण, भगवान भी बैठे थे। भगवान ने द्रौपदी को कहा इसको मना कर। भगवान को पता था ये जीत सकता है। द्रौपदी ने मना किया कि ये है, ये क्षत्रिय नहीं है और इसको ये हिस्सा नहीं ले पाएगा इस स्वयंवर में। अपमान किया कर्ण का और कर्ण वहां से निकल गए। बाद में फिर द्रुपद ने कहा कोई नहीं है जो ये स्वयंवर जीत जाए। क्यों स्वयंवर रखा था इतना कठिन? क्योंकि जब द्रुपद को पता चला कि जिसके साथ शादी बनाने के लिए मैंने बेटी को जन्म दिया वो लाक्षागृह में मर चुका है, ऐसी समझ हो चुकी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अर्जुन जैसे ही शूरवीर के साथ मैं मेरी बेटी की शादी बनाऊंगा, इसलिए स्वयंवर था, परीक्षा रखी थी। अब ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन था, बाकी पांडवों ने धक्का दिया पीछे से, तू जाने। क्योंकि भाइयों को पता था ना ये हमारा अर्जुन काबिल है। अर्जुन को धक्का दिया, फिर अर्जुन आगे आए, धनुष्य का नमस्कार किया, नीचे देखते हुए तीर चलाया और तीर बराबर लग चुका था निशाने पे। उनका ध्यान वो निशाने पे कम था और द्रौपदी पर जाता था। लेकिन एक तीर में दो काम हो गए, वो स्वयंवर भी जीता और अब द्रौपदी को भी अपना लिया था, क्योंकि भाइयों की इच्छा थी। और फिर द्रौपदी ने माला पहनाई, द्रौपदी को लेकर वहां से पांडव निकल गए। कौरवों को गुस्सा आया था, एक ब्राह्मण को दी लड़की, हमें नहीं दी,
लेकिन द्रुपद ने कहा कि गलती तो आपकी है। तकलीफ करने लगे तो पांडवों ने वहां से भगाया कौरवों को, मदद की द्रुपद राजा को। और जब निकल गए, द्रुपद रो रहा था। भगवान ने कहा रोने का कोई कारण नहीं है भाई। बोले मुझे तो अर्जुन के साथ शादी बनानी थी। ओले जे हता नहीं, अर्जुन ज हता। बोले हाँ तो कोई ब्राह्मण देखा था? बोले यार अर्जुन ज हता। द्रुपद राजा के हाथ तो बड़ी गया ने त्या लाक्षाग्रह में। भगवान ने कहा जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। नहीं मरे, वो अर्जुन ही था। तब द्रुपद को बहुत मजा आई। यहां जब घर पहुंचे, माँ को कहा माँ आज बहुत बड़ी भिक्षा लेकर आए। तो बेटा बांट लो ना पांचों मिलकर। देखा नहीं और बात कर दी। जब बाहर आई तो देखा ये भिक्षा लाई थी। गलती हो गई। तब भगवान पहुंचे, व्यास जी पहुंचे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बोले क्या अच्छा हुआ? बोले द्रौपदी पहले अवतार में आपने शंकर जी को प्रसन्न किया था और शूरवीर महापराक्रमी पति दो पति दो पति दो पति दो पति दो ऐसे 5 बार कहा था। और महादेव जी ने कहा था तथास्तु। ये तुझे सूर्य यम इंद्र वायु अश्विनी कुमार के शूरवीर 5 पति मिले हैं। स्वीकार कर लिया वहां पर द्रौपदी ने भगवान के इस बात को। अब यहां ये जो स्वयंवर जीत के गए वो पांडव थे, ये दुर्योधन को पता चला और वो शोक करने लगा कि मारने की कोशिश की, फिर भी ये पांडव बच गए। दुख होने लगा उसको। वापस पांडवों को विदुर के कहने पर बुलाया। वापस बात निकली कि अब युवराज बनाना है युधिष्ठिर को। चालाकी की दुर्योधन धृतराष्ट्र ने, देखो अगर बेटा कोई गलत काम कर रहा है और बाप ना बोले तो बेटा जरूर कुल का नाश कर देगा। इसलिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन की एक कथा कह रही है, अगर बेटा कुछ गलत काम कर रहा है तो बाप ने पट्टी बांध कर बैठना, मां ने पट्टी बांध कर बैठना नहीं है और पिता ने अंधा होकर चलेगा नहीं। जरूर पिता को रोकना पड़ेगा, जरूर मां को उस बेटे को रोकना चाहिए। नहीं रोका तो बेटा पूरे कुल का नाश जरूर कर देगा। भले बाप अंधा था, बाप का ध्यान नहीं था, लेकिन मां ने तो जरूर पट्टी मत बांधना, मां ने जरूर कोशिश करना। तो इसीलिए दुर्योधन धृतराष्ट्र ने प्लान बनाया और इंद्रप्रस्थ का राज्य इनको दिया। इंद्रप्रस्थ मतलब जंगल दे दिया, महल नहीं दिया। तो जंगल में वृक्ष काटे और एक महल खुद की मेहनत से पांडवों ने बनाया। वहां के युवराज फिर युधिष्ठिर को वहां पर बनाया। जो नियम नारद जी और कृष्ण जी ने द्रौपदी को पतियों के बारे में बताया था, उसमें भूल होने के कारण अर्जुन को 12 बरस तक तप करने के लिए जाना पड़ा। उस तप करते समय उन्होंने अलग अलग विद्याओं को प्राप्त किया, तीर्थ यात्रा की। और कथा कहती है कि आगे जब द्वारिका में रुके थे, त्रिदंडी नाम का ब्राह्मण बनकर, तो सुभद्रा हरण किया और सुभद्रा से शादी भी बना ली। क्योंकि ये जो बलराम दादा थे वो दुर्योधन के साथ शादी लगाना चाहते थे और सुभद्रा अर्जुन को चाहते थी और अर्जुन सुभद्रा को चाहते थे। बात गई कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा आप दोनों के आदर्श कौन है? बोले भगवान आप हो। बोले मेरे क्या आदर्श लिए फिर आपने? भागो। अरे रुक्मिणी के बारे में मैंने भी ऐसे किया था। अर्जुन लेकर भाग गए और जब भीम पकड़ने गए, गुस्सा हो गए बलराम दादा, तो कृष्ण ने कहा भाई बलराम, आपने जैसे समझाया था ना रुक्मी को, वैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अब शांति से बैठ जाओ। अब तक तो पूरा काम हो गया होगा। वो कब से ही भाग गए। तो शांत किया अपने भाई को। सुभद्रा हरण वहां पर उन्होंने किया। 12 बरस का तप जब पूरा हुआ, जब वनवास में थे, तो मयासुर को उन्होंने बचाया था। मयासुर के द्वारा अब इन पांडवों ने
मय सभा का निर्माण करवाया। राजसूय यज्ञ का वहां पर आयोजन किया, जिसमें शिशुपाल वक्रदंत का भगवान के हाथों वध हुआ, क्योंकि भगवान का अपमान किया था। अग्र पूजा के समय की ये बात थी। विरोध करने के कारण भगवान के हाथों उनकी वहां पर मृत्यु हुई। यज्ञ पूरा वहां पर हुआ, राजसूय यज्ञ। अब आभार विधि का कार्यक्रम था, कौरवों ने भी मदद की थी, कौरवों को भी आशीर्वाद दिए। और फिर कौरवों ने कहा कि अब हमें मय सभा देखनी है। जब मय सभा देखने गए तो एक जल के कुंड में दुर्योधन जाकर गिरा, क्योंकि जहां जल नहीं था वहां जल दिखाई दे रहा था, जहां जल था वहां जमीन दिखाई दे रही थी। ऐसा चमत्कारी महल था, उसमें पड़ा दुर्योधन, और आवाज होने के कारण भीम भागते भागते आया और द्रौपदी भी भागते भागते, दोनों के मुख से शब्द निकला, अंधे का पुत्र अंधा। और दुर्योधन बाहर तो निकला, लेकिन इतना गर्म हो चुका था, हृदय को ठेच पहुंची थी, क्योंकि शब्द शस्त्र होते हैं, इनको संभाल कर यूज करना। शब्द शस्त्र होते हैं। अगर किसी शस्त्र से शरीर के ऊपर अगर कोई घाव हो जाता है ना, तो मलहम पट्टी डॉक्टर कर देते हैं। 1 महीना 8 दिन 15 दिन में जख्म सूख जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन किसी के हृदय को जख्म हो जाती है ना, पूरे जीवन भर वो मिटती, बहुत घातक है। शस्त्रों से भी घातक है शब्द के शस्त्र। जब वापस पहुंचा हस्तिनापुर तो शपथ ली, अब इन पांडवों का कुछ करना है। मामा को बुलाया। जब प्लान बनाना था किसी को फंसाने का, गड्ढे में डालने का, तो मामा याद आता था इसको। इसके भी परफेक्ट इंसान होते ही कि नहीं प्लान बनाने वाले। तो ये किसी को फंसाने की प्लानिंग की पीएचडी शकुनी ने की थी। तो मामा को बुलाया, अब कुछ तो कर। तो मामा ने कहा, भांजे कोई बात नहीं, मेरे पास है। बोले किसी अपने दुश्मन को खत्म करना हो ना भांजे, तो उसकी माइनस पॉइंट को ढूंढना। बोले मामा मुझे माइनस पॉइंट अंग्रेजी कुछ पता नहीं है। तो बोले कहना क्या है? मामा ने कहा देखो, जो आपका बुरा करना चाहता है ना, उसकी प्लानिंग को समझना। मामा ने कहा किसी का खराब करना हो ना, तो उसका जो थोड़ा सा स्वभाव है, उसकी जो गलतियां है, उसको पकड़ना। बोले मामा ये भी नहीं समझा। बोले भांजे किसी को खराब करना है तो उसको धीरे धीरे है ना शराब पिलाना। अगर उसके पास शराब पीने के लिए पैसे ना हो तो कर्जा निकाल के हम शराब पिला देना, उसको पैसा देना। अगर धीरे 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 अपने पैसों से शराब पिलाने का चालू कर देना, धीरे धीरे अपने को फिर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वो खुद फिर घर बेच देगा, जमीन बेच देगा, वो पैसा पूरा खर्च कर देगा, लेकिन दारू को छोड़ने वाला, शराब को छोड़ने वाला नहीं है। अगर किसी को बर्बाद करना हो तो देखना उसको क्या व्यसन है और उस व्यसन को प्रोत्साहित करना, खत्म हो जाएगा वो। पता करना उसको क्या व्यसन है। बोले मामा इन पांडवों को कोई व्यसन नहीं है। बोले है। मामा को सब पता था। बोले क्या व्यसन है? द्यूत क्रीड़ा का। बोले जा द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण दे, वो आएंगे? बोले जरूर आएंगे। कितना प्लान बनाया। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, याद रखना। इसलिए मैंने कहा ये पढ़ के छोड़ दो, अगर नहीं ले रहे हो तो लो मत। और किसी ने कभी फोकट में आपको पुड़ी देने की कोशिश की, तम्बाकू देने की, शराब पिलाने की, या गलत कुछ खाने की फ्री में आपको जबरदस्ती की, मेरे पैसे से पी यार, मेरे पैसे से खा, अगर ऐसी कोशिश कोई कर रहा हो तो समझना वो आपको बर्बाद करने की शुरुआत कर रहा है। कई लोगों को हमने सुना कि महाराज ये व्यसन तो नहीं था, लेकिन जैसे मित्र ने, अरे यार एक घूंट तो ले ले, एक घूंट से क्या होता है यार,
एक घुट तो ले ले। महाराज एक घुट से शुरुआत हुई, अब तो 2-2, 3-3 बॉटल लगती है। बहुत इच्छा है छोड़ने की, छूटती नहीं है। समझना, जो एक घुट आपको पिलाया था वो इसीलिए पिलाया था कि वो कभी छूटे ना। आमंत्रण देने गया पांडवों को, युधिष्ठिर से गलती हो गई। व्यास जी ने कहा था कि अब कौरवों का उत्कर्ष काल शुरू होने वाला है, सावधान मत फंसना। लेकिन गुरु के वचन को भूले और कहा हम आ रहे हैं। जब वहां पहुंचे हस्तिनापुर, द्यूत क्रीड़ा चालू हो गई। पहले युधिष्ठिर जीत रहे थे, बाद में कौरव जीतने लगे, पूरा पांडवों का जीत लिया। विदुर जी खड़े हो गए, बोले धर्म सभा है कि द्यूत क्रीड़ा का स्थल है? दुर्योधन ये पूरा पूरा वापस कर दो। विदुर जी का सम्मान करते थे। और फिर धृतराष्ट्र ने भी कहा वापस कर दे। दुर्योधन वापस कर दिया। मामा को कहा ये प्लान तो फंस गया। बोले नहीं, एक काम कर, खड़ा हो जा और कह दे युधिष्ठिर को कि खेलना है। अगर उसने हाँ किया तो सबको बोलना कि कोई बीच में बोलेगा नहीं, युधिष्ठिर तैयार है, आपको क्या करना है, कोई बोलेगा नहीं। और अब सत्य क्रीड़ा होगी, जो मैं जीतूंगा वो मेरा, जो जीतेगा युधिष्ठिर वो उसका। युधिष्ठिर खड़े हो गए, ये दुर्योधन खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने दूसरी बार भी कह दिया खेलने के लिए तैयार हो। अब सबको कहा दुर्योधन ने, अब क्या युधिष्ठिर तैयार हो गए तो कौन क्या बोलेगा? ना तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ना तो विदुर। विदुर ने कहा अब यहां से निकल जाना ही अच्छा है। विदुर निकल गए। द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई। पहले तो युधिष्ठिर जीत रहे थे, बोले मामा ये जीत रहा है। तब अलग फांसे निकाले मामा ने, बोले भांजे अब इन फांसों को फेंकना, तू ही जीतेगा। बोले फांसे कैसे ये फांसे? बोले हड्डी के है। बोले स्पेशल एक इंसान की हड्डियों से, स्पेशल इंसान था एक कपटी इंसान, उसकी हड्डियों के फांसे बनाए हैं। बोले कौन था? बोले जरासंध। शकुनी को पता था जो आदमी कपट होता है ना, जिसका स्वभाव मन कपट होता है, उसकी हड्डियों में भी कपट आ जाता है। तो ये गया और उसकी हड्डियां उसने लेके रखी थी, उन हड्डियों के फांसे थे। अब वो कपट वाले फांसे फेंके तो दुर्योधन जीत रहा था और पूरा पूरा रथ, हत्ती, घोड़े, पूरी संपत्ति, जहाज पूरा पूरा खत्म हो गया। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। बोले आप पांचों भाई हो ना, पांचों भाइयों को दांव पर लगाया, वो भी जीता दुर्योधन ने। द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात की, पहले तो मना किया, लेकिन युधिष्ठिर ने सोचा चलो ये दांव अगर जीत जाते हैं तो फांसा पलटेगा, दांव पर लगा दिया। भीम अर्जुन ने मना करने के बाद द्रौपदी का दांव भी कौरव ने जीता। बोले अब तो हम खत्म हो गए। बोले नहीं, 12 बरस तक वनवास का दांव लगाओ, वो भी जीता कौरव ने। बोले पूरा खत्म हो चुके। बोले 1 साल का अज्ञातवास दांव पे लगाओ, वो भी जीता कौरव ने। अब पांडव पूरे पूरे खत्म हो चुके थे, जो था हाथ से निकल चुका था। क्यों? इसका कारण क्या था? सब कुछ था, मेहनत से सब कुछ कमा कर रखा था, लेकिन आज उनके पास कुछ भी बाकी नहीं है। मैं युवानों को पूछना चाहता हूं, क्यों ये निकल चुका है उसके हाथों से? क्यों गया पूरा? इतनी जाहो जलाली थी और अगले क्षण में हाथ से निकल गई। क्यों निकल गई? क्या कारण था? क्या कारण था? जरा बोलना आप जोर से। अब शर्माते हो नहीं? उसका कारण था व्यसन। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी को लेकर आओ। जब दूत को भेजा तो द्रौपदी आई नहीं, दुशासन को भेजा, नहीं आ रही थी क्योंकि शरीर में प्रॉब्लम थी, असुचिरभूतता थी, अपवित्रता थी, तो मना किया। और वहां धृतराष्ट्र, भीष्म उनके सामने में आओ, नहीं। दुशासन ने बालों को पकड़ा, खींचते हुए दरबार में ले आया। नीचे गर्दन किए हुए द्रौपदी वहां पर खड़ी थी। द्रौपदी को चिंता हो रही थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार।
दुर्योधन ने कहा द्रौपदी तू हमारी दासी बन चुकी है, इन्होंने दाव पे लगाया था और दाव हमने जीत लिया, तू हमारी दासी है। हे दुशासन, ये कहती थी ना अंधे का पुत्र अंधा। देखो कभी मुख से गलत शब्दों को मत निकालना, परिणाम बहुत बुरे आते हैं। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा मीठू मीठू बोलो, इसीलिए कहा मीठा बोलते रहना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ये कहती थी ना अंध है, तो इसको नग्न कर उतार दे इसकी साड़ी, और इसको भी पता चले हमें आंख है और इन आंखों से हम इसके नग्न शरीर को देखना चाहते हैं। दुशासन साड़ी को खींच दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, हे धृतराष्ट्र भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य, ये आपके सामने, हे पांडवों 5 पति हो आप, क्या ये हालत आपके सामने? पांडवों ने गर्दन नीचे झुका दी, दास बन चुके थे ना व्यसनों के। अगर व्यसन जीवन में आ जाता है, अपनी स्त्री की अब्रू लूट रहा है कोई, फिर भी आप नहीं संभाल पाओगे। ये अवस्था जीवन में आती है, न तो कुटुंब परिवार को संभाल पाओगे, न तो खुद को संभाल पाओगे। द्रौपदी रो रही है, कोई तो मदद करे। जिसकी ओर देखती थी वो गर्दन नीचे कर देते थे, बंधे हुए थे ना सब, कोई मदद नहीं कर रहा है। और यहां तो साड़ी को हाथ भी लगा दिया खींचने के लिए, अब समय नहीं था। हे परम सखा, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर, हे कृष्ण भगवान, क्योंकि अब पता चला कि अब मैं दुखी हूं, ये दुनिया वाले तो नमक जरूर लगाएंगे, मलम नहीं। अब तो बस मेरा परमात्मा ही बस आ सकता है। मैंने गलती से भरोसा किया इस दुनिया वालों के ऊपर, लेकिन अब पता चला ये दुनिया वाले तो स्वार्थी है, ये दुनिया वाले तो स्वार्थ में बंधे हुए हैं। काम तो आएगा मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। भगवान को पुकार की और आश्चर्य हुआ, भगवान भी वहां पर प्रकट हो गए। साड़ी खींच रहा है दुशासन, एक बाजू दुशासन साड़ी खींच रहा था और ये कृष्ण कृष्ण जय, कृष्ण कृष्ण जय भगवान को याद कर रही थी। भगवान प्रकट हो गए और अपने हाथों से एक 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 साड़ी भेज रहे हैं अपने बहन को, द्रौपदी को। एक बाजू से साड़ी खींच रहा था, दूसरी बाजू से भगवान साड़ी पुरा रहे थे। एक 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 साड़ी भगवान ने भेजी। 999 साड़ी आज परमात्मा ने अपने बहन को भेंट की है, दी है, पहनाई है, और बाद में अपने पीतांबर को भेजा और दुशासन कौरव को कहा खबरदार, अब मैं मेरे बहन को मैं मेरा पीतांबर पहना रहा हूं, दुशासन अगर इसको स्पर्श भी किया ना तो अब के अब सबको नेस्त नाबूद कर दूंगा, भस्म कर दूंगा अगर मेरे बहन को किसने स्पर्श किया। दुशासन थक चुका था, गिर पड़ा जमीन के ऊपर, अब्रू खींचने वाला थक गया, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए कोई वस्त्र हरण करना चाहते हैं, कोई बदनामी करना चाहते हैं, कोई तिरस्कार, कोई द्वेष, कोई मत्सर, कोई बदनामी, जो कुछ करना चाहते